हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सी लेयर्स आप सभी के ऊपर चढ़ी होती हैं और लेयर्स का मतलब है ये सब कुछ हमारे लाइफ में होता ही चला जाता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हम एक तरह से इंसोम्निया या फिर हम बिल्कुल ही एक इल्यूजन में रह रहे होते हैं। धीरे धीरे आपकी सोल जो है वो आवाज़ तो मार रही होती है, यानी कि इनर सोल आपका आपकी तरफ सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम वापस से उसी लाइन में चले जाते हैं। जैसा लोग कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, तो उसी लाइन में हम चलने लगते हैं। लेकिन सोल फिर भी कहीं ना कहीं जागृत रहती है और ये नोटिफिकेशन देती रहती है आपको कि आपको कुछ और करना है, कुछ नया करना है, समथिंग, कुछ प्रोडक्टिवली आपको बिजी रहना है। तो क्या कर सकते हैं? एक्चुअली 3D पैराडाइम टू 5D कॉन्शियसनेस के बारे में आज बात करूंगी कि 3D 4D एंड 5D पैराडाइम क्या है। 3D में तो यही बात है कि जब आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप रखते हैं या पैसा कमाते हैं, ये कॉन्शियसली कोई काम कर रहे होते हैं। जो भी हमारी लेयर्स हैं, लेयर्स इन द सेंस जो भी हमें ये बताया जाता है कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, तो वो सब हम वो कर रहे होते हैं। तो हमारा जो अल्केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें सिंपली ट्रांसफॉर्म करता है कि हमें अपना ईगो बूस्ट करना है, हमें अपना कॉन्शियसली करना है। ईगो इनटू गोल्ड कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम अपने अंदर अपने आप को समाहित कर पा रहे हैं। एज विद इन एज विदाउट, है ना, इस तरह का ये जो एनर्जी है ये आपको समझ में आने लग जाती है। धीरे धीरे 3D पैराडाइम का मतलब यही है कि आप अधिकतर अपने ईगो माइंड से काम करते हैं या फियर माइंड से काम करते हैं। लव उसमें रहता है, लेकिन लव वो ऊपरी तौर का रहता है अगर किसी रिलेशनशिप की बात करें तो इस तरह से मल्टीपल लाइफ टाइम में हम बार बार आते चले जाते हैं कि अब हमें एक जन्म लेना है। लेकिन जिस समय में बहुत सारे आपको ट्रॉमास मिलते हैं और आपको कुछ आपकी सोल जो अवेकन होने लगती है, वहाँ से आपको 3D लेवल पर ही लगने लगता है कि अब मुझे मोक्ष चाहिए। हर समय ये जन्म मरण के चक्कर से मुझे मुक्ति चाहिए। फिर आपको ये आप 4D पैराडाइम में चले जाते हैं। जब आप एक तरह से 5D कॉन्शियसनेस में रह रहे होते हैं तो 4D पैराडाइम में आप जाने लग जाते हैं, मैनिफेस्टेशन मोड में आने लगते हैं। सोल अल्केमी आपके अपने साथ होने लगते हैं। अल्केमी मीन्स बाउंड, एक तरह का मिलन, है ना। तो आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन, इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो सोल अल्केमी कहते हैं। तो सोल मिशन क्या है आपका, ये सब आप कुछ जानने लग जाते हैं। आपके ड्रीम्स क्या है, मिशंस क्या हैं, इस तरफ जाने लगते हैं। बहुत सारे असेंडेंट मास्टर्स आपको अट्रैक्ट करने लगते हैं और आप सोचते हैं कि इनमें ऐसी क्या बात थी कि ये इतने फेमस हो गए, इनमें ऐसी क्या बात थी कि ये इतने शांत थे, है ना। फेमस भी थे और शांत भी थे और कभी भी परेशान नहीं रहे। तो इस तरह से ये आपके मन में कॉन्स्टेंट थॉट आते चले जाते हैं। फिर 5D में आने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई टैरो कंसल्टेशन या फिर एस्ट्रोलॉजी कुछ चाहिए तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और फी वगैरह पता करें। 5D पैराडाइम की बात हम तब करते हैं जब हमारी जो सोल है वो ईगो स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाती है, एक एडवांस्ड सोल में बदलने लगती है, एक ओरिजिनल अपनी सोल लाइट बॉडी में आने लग जाती है। एक तरह से जब हम बिल्कुल ही लाइट महसूस करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि हम 5D से कनेक्टेड हो चुके हैं। हमारा जो अवेकनिंग पीरियड है वो हार्ड वर्क जितना भी हमने 3D लेवल पर करा, 4D में कॉन्शियसली समझे एंड देन 5D में सब कॉन्शियसली हम पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पर हमारा जो एनलाइटनमेंट होता है, वहाँ निर्वाण ब्लिस स्टेट रहता है। निर्वाण मतलब मुक्ति हो गई है। एनलाइटनमेंट का मतलब ही यही है कि मुक्ति हो गई, अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन 5D में आने के बाद भी जब आप कहते हैं 3D में कि हमें मोक्ष चाहिए और फिर सडन आपको ट्विन फ्लेम सामने आ जाते हैं। जब ट्विन फ्लेम सामने आ जाते हैं फिर आपको लगता है कि ये क्या हुआ, हमने तो मुक्ति मांगी थी, हमें ये एक और अटैचमेंट क्यों दे दी भगवान। तो ये 4D एंड 5D का कॉन्शियसनेस रहता है आपको। तो फिर आपका जो 3D लेवल पर जो पर्सन है, जो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट ही है, तो सोलमेट का भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन जो आपका ट्विन फ्लेम का है उसका तो 3D 4D 5D पैराडाइम ही बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल ही ज़बरदस्त मैग्नेटिक पुल रहता है। अच्छा, ना छोड़ा जाए ना रहा जाए, ऐसी वाली बात रहती है। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी, तो आप उसमें डूबते चले जाते हैं। फिर 4D में आते हैं, उनके ड्रीम्स आते हैं, एंड देन 5D में आप अपने अंदर काफ़ी पैटर्न्स को चेंज होता देखते हैं। आपकी जो कंडीशनिंग है वो चेंज होती है। पैटर्न इन द सेंस, जो आप सोचते थे ना किसी एक चीज़ पर, वो फिर से सोचते हैं। फिर 2-4 साल बाद फिर से कोई बात ऐसी उठी उसी टॉपिक पर, फिर आप उसी तरह से रिएक्ट करते हैं या सोचते हैं। तो ये पैटर्न बन जाता है। जब वो पैटर्न आपके टूटने लगते हैं हर तरह के,
चाहे वो आपके ईगो माइंड से हो, रिसेंटमेंट हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों से लेकर हो, चाहे पॉलिटिक्स के बारे में बात हो, गॉसिप हो, न्यूज़पेपर हो, ये जब पैटर्न टूटने लगते हैं, जैसे कि आप कहें कि अरे न्यूज़पेपर पढ़ने का मन ही नहीं है, न्यूज़ देखने का भी मन नहीं है, हमें तो टीवी ही नहीं देखना, मुझे टीवी घर में चाहिए ही नहीं, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो फिर आप असेंडेंट मास्टर्स के से अलाइंड हैं, यूनिवर्स से अलाइंड है, आपकी जो मनोकामना है वो एकदम से पूरी हो रही हैं और आप जो चाह रहे हैं वो सब हो रहा है। और चाह रहे हैं इन द सेंस, अगर आपने कहा मुझे टीवी बाहर निकालना है तो वो निकल जाएगा जल्दी ही। अच्छा, आप या फिर टीचर्स या कोच के संपर्क में आ रहे हैं, या फिर टीचर या कोच आप खुद ही बन गए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ये इसी तरह से यूट्यूब का भी काम कर रहे होंगे, टैरो रीडिंग का काम कर रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी वर्क कर, बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि राइटर्स हैं, पोइटस हैं, एंकर हैं, बन चुके हैं। अब पहले शुरू में तो बहुत घंटों रोने के लिए आते थे, बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी, तो रोते ही रहते थे एक घंटा। देन अब वो अपने आप से अल्केमिकली जुड़ चुके हैं। अब किसी तरह का मैटर उनके लिए लाइफ में ज़्यादा मैटर नहीं करता है, किसी भी तरह का एस्पेक्ट में वो उलझते नहीं है, परेशानी नहीं होती है। लेकिन देखिए, समस्या सब जगह होती है, लेकिन समस्या को समझने का पर्सपेक्टिव उनका चेंज हो जाता है, तो वो अपना बेस्ट वर्जन बन चुके हैं। और हाँ, इसी तरह से सभी लोग काम भी कर रहे हैं। जब आप अपने सोर्स से मिल जाते हैं, अपने सोर्स से मिल जाते हैं, यर्निंग एंड लर्निंग आपकी चलने लगती है, तब आप 5D में कनेक्टेड हो जाते हैं। यानी कि जब आपके कार्मिक हैं और आपका भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन का कार्मिक है, उन दोनों ने, यानी कि आप दोनों ने अपने कार्मिक लेसन्स सीख लिया है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपका वाइब्रेशन जो है ना वो आगे बढ़ने लग जाता है। चाहे आपको डिवाइन मस्कुलाइन ट्रिगर कर रहे हैं, चाहे आपका कार्मिक ट्रिगर कर रहा है, तो लेकिन इससे क्या होता है कि आप इन सब बंधनों से छूटते चले जाते हैं। कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा जो आप पहले एडवाइस देते थे, फ्री में जो सब कुछ करते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया और अब आप अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने लग गए हैं। और आपको समझ में आने लगा कि यूं ही अगर सबकी हेल्प यूं ही फ्री में ही कर दी जाए और जब वो कहें तभी कर दिया जाए, तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है। होती है कि नहीं? जो लोग अभी इस फेज़ पर हैं वो ये समझ पा रहे होंगे कि हाँ, बिल्कुल ही एनर्जी लो हो जाती है और ये लगता है कि हम ही ड्रेन हो गए, हम ही नेगेटिव हो गए, इसको सलाह दी वो तो आगे बढ़ गया, मैं तो वहीं का वहीं आ गया, फिर ये क्या हुआ, मज़ा नहीं आया। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखें, है ना। जैसे कि एयर होस्टेस क्या कहती है एरोप्लेन में कि पहले अपना मास्क लगाएं, ऑक्सीजन मास्क अपना लगाएं अगर इमरजेंसी हो तो, पड़ोसी का बाद में देखें। क्यों? क्योंकि पहले आप अपने आप को हील करेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, तभी तो आगे की हेल्प कर पाएंगे। तो इसलिए अपने ऑरा को क्लिंस करें, लर्न करें, यर्न करें, एक्सप्लोर करें। जब आप 5D में आ जाते हैं तो आप अपने आप को हील करते हैं। कई तरह के एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, ट्रॉमास को समझने लग जाते हैं, कर्मास को समझने लग जाते हैं, ढेर सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने लग जाते हैं और अब आप पुरानी चीज़ों में फंसे हुए नहीं रहते। जैसे ऐसा लगता है ना कि स्टक हो गए, वो स्टक वाली एनर्जी अगर अभी भी है तो फिर आपको कंसल्टेशन या टैरो की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर नहीं है और जस्ट ऐसे ही ये वीडियो आपके सामने आ गया तो समझ लीजिए आप 5D में कॉन्शियसनेस लेवल पर हैं और आपका अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन फिजिकल लेवल पर जस्ट होने वाला है। यानी कि ये एक वाव फैक्टर आपके साथ होने वाला है और ये जो टाइम है ये आपने अपनी मेहनत से अचीव किया है, अपनी डे टू डे लाइफ में चेंज किया है। जैसे कहते हैं ना कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी क्या है, फिर स्पिरिचुअलिटी को हमें समझ में नहीं आता, किसी ने लिखा था, चीज़ है कैसे एक्सप्लेन करें। अगर वन सेंटेंस में अगर हम देखें तो आप ये समझिए कि इट्स अ प्रोसेस जिसमें कि आपने अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से आप अपने हर एक काम को, छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को देखें, उसको आप किस तरह से हील करते हो। तो ये सब कुछ आ जाता है स्पिरिचुअलिटी में। बाकी जो स्पिरिचुअल टूल्स होते हैं उसके थ्रू आपको हेल्प मिलती है, चाहे वो स्पिरिचुअल टूल्स में आपके टैरो कार्ड्स हो गए, चाहे एस्ट्रोलॉजी वर्क हो गया, चाहे किसी से गाइडेंस लेना हो, कंसल्टेशन लेना हो, किसी भी तरह की इस तरह की बातें होती हैं तो ये आपके स्पिरिचुअल टूल्स होते हैं, जिसमें कि स्टोन्स थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी है, कलर थेरेपी है, हर तरह की हीलिंग एंड थेरेपी वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, स्पिरिचुअल टूल्स हैं। और स्पिरिचुअलिटी यही है कि आप अपने आप से जुड़ जाएं, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आई होप मैंने ठीक से समझा दिया। 3D, 4D एंड 5D। यस, 5D में पहुंचने से पहले अगर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें। अदरवाइज वीडियोस देखकर आप अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं, सेल्फ लव में आ सकते हैं। और सेल्फ लव में और क्या, जॉब, बिजनेस, इसके अलावा आपको क्या करना अच्छा लगता है वो सब ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।